जेंडर डिस्फोरिया जो है उसकी कॉज तो वैसे अभी तक जो है ना डिटरमिन नहीं हुई है कि एग्जैक्टली क्या कॉज है, लेकिन एक हाइपोथेसिस ये है कि ये जो है इसकी जेनेटिक्स जो है वो इसकी रीजन है। क्योंकि कुछ जो है वो ट्विन स्टडीज हुई जिसमें कि जुड़वा बच्चे थे, उनमें इस तरह की चीजें पाई गई, तो जिससे पता चला कि ये जो है, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि 8 हफ्ते के बाद जो है वो बच्चे जब वोम में मदर के यूट्रस में जो है होता है, तो उसमें जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्टिवेट होने शुरू होते हैं 8 वीक्स के बाद। अगर उसको फादर की तरफ से और मदर की तरफ से, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है 8 वीक के बाद होती है, तो उसके हिसाब से जो है ना जो हार्मोन की सर्ज होती है तो उसके हिसाब से ही होती है, और वो बच्चे को फिर मेल या फीमेल जो भी है वहां पे कोई ना कोई जो ना खराबी होने की वजह से वो सर्च हो नहीं पाती और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो बन जाता है लेकिन हार्मोन, ये एक हाइपोथेसिस है। रिसर्च उन पे भी हुई है बहुत, और इसमें कहीं ना कहीं जो है ना जेनेटिक्स का रोल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जेनेटिक्स इसी तरह है जिस तरह के मतलब किसी को फैमिली में डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो उसकी फैमिली में जो है ना डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें किसी की फैमिली में डायबिटीज है और उसका घर में बंदा जो है ना दबा के मीठा खा रहा होगा और वेट का ख्याल नहीं करेगा, और उसमें डायबिटीज जल्दी हो जाएगी। तो अब बात यह है कि जो जेनेटिकली लोडेड है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको एनवायरमेंटल फैक्टर जरूर जो हैं वो उसको जो है ना अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में जेनेटिक्स हैं और उसको एनवायरनमेंट ऐसी मिलती है जिसमें कि मतलब ये है कि मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस बारे में आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो जिस्मानी साथ के साथ पैदा होता है, तो माँ बाप का जो है वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको जो है ना उसी तरह की इन्वायरमेंट में उसको रखा जाए, उसी तरह से जो है ना उसको जो है ना जब वो ग्रो करे तो वो एज ए बॉय ग्रो करे। तो वहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना वहीं से शुरू हो जाते हैं जब बच्चा छोटा होता है। फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, फैमिली में होती हैं। आपके एक बच्चे के 5 भाइयों के बाद एक बेटी पैदा हुई है, तो वो जाहिर है कि उसके पास जो वो होंगे रोल होंगे, मेल रोल ज्यादा होंगे। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि वालिदैन ये देख नहीं पाते कि ये इसकी इंक्लिनेशन ऊपर से वो जेनेटिकली लोडेड है, फर्ज करें। तो इसलिए जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बच्चे की जो चाइल्डहुड की स्ट्रेसफुल लाइफ अगर उसकी है तो वो बहुत ज्यादा प्रोन टू हैव दिस प्रॉब्लम। क्योंकि अगर फर्ज करें उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, बच्चे के साथ कोई ट्रेजिडी हो गई है, पेरेंटल जो है ना, मैं बताऊं कि मैं यहाँ की अगर बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, कि यहाँ पे ज्यादातर इन बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम है वो लोग हैं जो ब्रोकन फैमिलीज के हैं। पेरेंटल जो है ना वो सेपरेशन हो गई किसी भी वजह से, चाहे वो माँ बच्चे के लिए फादर या मदर दोनों की जो है ना फिगर जो है ना इंपॉर्टेंट होती है। लूजिंग एनी ऑफ देम बच्चे की पर्सनैलिटी इसका बहुत इफेक्ट होता है। अब अगर बच्चे में थोड़े दूसरे एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, उसको सपोर्ट अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके हमने छोड़ दिया बच्चे के ऊपर खुद ही कोप करो, तो वो मेल एडेप्टिव पैटर्न अडॉप्ट, ये बेसिकली बिहेवियर है। ये बच्चा तो पैदा लड़के के तौर पे हुआ है, लड़की के तौर पे हुआ है, लेकिन वो जो अडॉप्ट कर रहा है ये उसका बिहेवियर है। तो बेसिकली जो है ना ये मेल एडाप्टिव बिहेवियर डेवलप करता है, जो कि मतलब एनवायरनमेंट से ही जो है ना वो लिफ्ट अपलिफ्ट होता है। तो इसकी वजूहात जो है मेरे ख्याल से मोर जो है ना वो एनवायरमेंटल है।